नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसकी वजह से हजारों भारतीय छात्रों के कनाडा जाकर अध्ययन करने का जो सपना है, वो प्रभावित हुआ है। क्योंकि कनाडा सरकार ने एसडीएस वीजा बंद कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये एसडीएस वीजा होता क्या है और इसके बंद होने से भारतीय छात्र कैसे प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही साथ अब इसका विकल्प क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब होंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एसडीएस वीजा हुआ बंद, क्या होगा प्रभाव, इस शीर्षक के अंतर्गत इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, नए बैच की आपको सूचना देनी है। जीएस यूपीएससी जीएस फाउंडेशन नए बैच की सूचना है कि करोल बाग में जो नया बैच है सामान्य अध्ययन का, वो 13 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है दोपहर 3 बजे। वहीं पर जयपुर में नए बैच की सूचना है 27 नवंबर से सुबह 11 बजे। लखनऊ की बात करें तो 29 नवंबर सुबह 11:30 बजे से नया बैच शुरू हो रहा है। इसके लिए आप अगर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। तो हम सबसे पहले खबर की बात करें, चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि जो एसडीएस वीजा होता है, स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा जिसको कहते हैं, उसको बंद कर दिया है कनाडा की सरकार ने। अब इससे भारतीय काफी प्रभावित होंगे क्योंकि भारत के बहुत बड़ी तादाद है छात्रों की जो कनाडा में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अगर भारत के ऐसे छात्र जो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, अगर उनके तादाद की बात करें तो ये 13 लाख से थोड़ा अधिक संख्या है। उसमें केवल कनाडा की अगर बात करें तो 4,27,000 से कुछ अधिक ही छात्र हैं जो केवल कनाडा में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में भारत के वो छात्र जो कनाडा में रह रहे हैं, उनको इस वीजा से, जो कि एक सरल प्रक्रिया थी, वो कैसे प्रभावित होंगे, इस बात को हम समझेंगे। अब क्या है एसडीएस वीजा, इस बात को समझेंगे कि वास्तव में इसमें होता क्या था, कौन से ऐसे प्रोविजन थे जिनके कारण ये बहुत ही भारतीय छात्रों के लिए सुगम वीजा था, क्यों बंद किया गया, उसके पीछे के कारण को समझने के साथ भारतीय छात्र अब कैसे प्रभावित होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, हमेशा की तरह आपको इसकी जिम्मेदारी हम देंगे इसका सही जवाब देने के लिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़कर इस खंड को आप देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ नियमित रूप से प्रदान की जाती है। देखिए, अब इस वीजा की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात अगर खबर की करें, विल द एंड ऑफ एसडीएस वीजा। अब देखिए, डिरेल इंडियन स्टूडेंट्स कैनेडियन ड्रीम्स। अब कनाडा जाने का जो भारतीय छात्रों का जो सपना है वो कैसे प्रभावित हो रहा है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। ये आया है, ये जो निर्णय है ये 8 नवंबर 2024 का है, जिसमें कि स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम अर्थात एसडीएस वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। अब देखिए, वीजा क्या होता है। आप जानते हैं कि पासपोर्ट की जरूरत कहाँ होती है? पासपोर्ट आपकी पहचान होती है, जो कि आप जिस देश के हैं उसको उसमें दर्ज किया जाता है। एक सरकारी दस्तावेज होता है जो आपकी राष्ट्रीयता और आपकी पहचान को प्रदर्शित करता है। ये तो आपका देश आपकी पहचान देता है इस पासपोर्ट को लेके। अब आपको जिस देश की यात्रा करनी होती है, उस देश के द्वारा भी एक आधिकारिक दस्तावेज आपको दिया जाता है, जिसमें कि ये बात मेंशन होती है कि जिस भी देश में आप प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर आप कितने दिन रहेंगे, वहां की यात्रा आप कर सकते हैं। उस आधिकारिक दस्तावेज को पाने के बाद उसको वीजा कहा जाता है। अब उस देश की सरकार या दूतावास आपको ये डॉक्यूमेंट देती है, ये वीजा, ये अधिकार पत्र, अनुमति पत्र आपको प्रदान करती है। उसमें सारी बातें लिखी होती हैं कि इतने दिन तक आप यहाँ रहेंगे, अमुक कार्य से आप यहाँ आए हैं। अभी कई प्रकार का होता है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वीजा होता है, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो पर्यटन वीजा दिया जाता है। तो इसके कई प्रकार होते हैं। तो इसी में एक श्रेणी थी एसडीएस, जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब ये एसडीएस क्यों इतनी इसकी महत्ता है, क्यों इतना चर्चा इसका किया जा रहा है, तो इसकी वजह को भी समझते हैं। इसको कब हम समझेंगे? जब स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम को हम समझेंगे कि वास्तव में ये कार्यक्रम क्यों था। दरअसल क्या है एसडीएस वीजा, इसको समझ लेते हैं। इसका प्रारंभ किया गया 2018 में। 2018 में कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा अर्थात आईआरसीसी के द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसको शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य ये था कि कुछ विशेष देश ऐसे हैं जिनको कि विशेष लाभ देना इस वीजा के तहत, जिससे कि ये प्रक्रिया बहुत सरल हो जाए, सस्ती हो जाए, जिससे कि यहाँ के छात्र वहां पर पढ़ने जाएं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन विशेष देशों को छूट देने के लिए इस वीजा को बनाया गया था, इस वीजा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। विशेष रूप से कौन से देश थे? तो भारत है, चीन है, पाकिस्तान, ब्राजील और अन्य इस प्रकार के जो देश थे। इनको जब ये आवेदन करते थे तो इसके आधार पर यहाँ पर परमिशन मिलती थी। चूंकि ये प्रक्रिया बहुत तेज और सरल बनाने के लिए शुरू की गई थी, इसलिए इसका बहुत लाभ था। क्या क्या लाभ था देखिए। तो देखिए, एक तो त्वरित आवेदन प्रक्रिया थी
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता था, तो तुरंत आवेदन करने के लिए आपको बहुत भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं थी और ये प्रक्रिया तेज़ होती थी, संपन्न होती थी। अगर इसके दिनों की बात करें, तो 20 दिनों में ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती थी। वहीं पर अगर सामान्य रूप से जो वीज़ा अप्लाई किया जाता है, उसके लिए 45 से लेके 90 दिनों तक का समय लग सकता है। तो हम कह सकते हैं एक त्वरित प्रक्रिया थी और कुछ ही हफ्तों में आपको वीज़ा प्राप्त भी हो जाता था। इसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा था। लगभग 75 से 85% तक इसका सक्सेस रेशियो है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा आवेदन शुल्क जो था, वो कम था। अब पैसा एक बड़ा फैक्टर होता है, अगर कोई छात्र पढ़ने जाता है, तो ऑलरेडी उसको बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इसका जो शुल्क था, वो भी सस्ता था, जो मानक शुल्क लिया जाता है, उसकी तुलना में जब एसडीएस वीज़ा के थ्रू अप्लाई किया जाता था, तो अगर सामान्य रूप से आपकी फीस अगर आप कह सकते हैं 12,000 लग रही है, तो इसके थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आपको 8 से 10,000 के बीच ही फीस देनी पड़ेगी। तो ये एक दूसरा प्रमुख कारण था। तीसरा ये था कि जब भी वीज़ा अप्लाई किया जाता है, तो उसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कागज़ी प्रक्रिया ढेर सारी होती है, लेकिन ये जो प्रक्रिया थी, ये बहुत सरल थी, क्योंकि इसमें दस्तावेज़ जो लगते थे, उनकी आवश्यकता बहुत कम थी। तो इस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कागज़ी प्रक्रिया से बचाता था। तो एक तो तेज़ था, दूसरा आवेदन शुल्क में कमी और तीसरा बहुत सरल प्रक्रिया थी। इसकी वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय थी और विशेष रूप से भारत, चीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील जैसे जो देश के छात्र हैं, वो पढ़ने जाने के लिए अगर किसी कोर्स में आपको तुरंत एडमिशन लेना है और 20 दिन बाद ही आपको जाके वहाँ पर जॉइन करना है और आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप तुरंत इस माध्यम से चले जाते थे। लेकिन अब आज के समय में इस चीज़ के लिए आपको बहुत पहले से प्लान करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भारतीय छात्र प्रभावित हो रहे हैं। अब देखिए, ये बंद जब हो गया है, तो इसको बंद करने के पीछे के क्या कारण थे? तो जो कनाडा की सरकार है या कनाडा जो देश है, उसने कुछ तर्क अपने रखे हैं, उसके पीछे जो कारण बताए गए हैं, वो ये है कि वहाँ पर एक तो आवास का संकट बताया गया, क्योंकि जब बाकी देशों से यहाँ पर छात्र पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे 2022 का एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार ये कहा गया कि लगभग भारत से ही केवल जो एडमिशन हुए, जो छात्र वहाँ पर गए, वो 2,22,000 से कुछ ज़्यादा, 2,22,450 छात्र वहाँ पर प्रवेश लिए। अब ऐसे में ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा था और उसमें से भी देखें, जो वीज़ा प्रक्रिया ये है स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके तहत जो वीज़ा अप्लाई किया गया, उसमें 1,89,000 छात्र ऐसे थे जिन्होंने एसडीएस का चयन किया। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों के बीच में ये वीज़ा कितना लोकप्रिय था, अपने सरल होने की वजह से, अपने तीव्र होने की वजह से। अब देखिए, ये आवास संकट को बताया गया कि आवास की भारी कमी है, क्योंकि बड़े शहर जो उसके हैं कनाडा के, जैसे टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, यहाँ पर जब छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो लोगों को रहने के लिए दिक्कत होती थी। वहाँ के जो कनाडियन थे, उनके लिए भी समस्या हो रही थी। अब वहाँ के संसाधनों पर दबाव, दूसरी बात जो कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि चाहे वो वहाँ की स्वास्थ्य सेवा हो, परिवहन हो, इन सारी चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, इन सारी चीज़ों पर दबाव बढ़ रहा था, जो बाहरी जनसंख्या वहाँ पहुँच रही थी, उसकी वजह से। इसी की वजह से अब वहाँ आव्रजन नीति में भी बदलाव हुआ है। आव्रजन नीति का मतलब वहाँ जो बाहर से लोग आते हैं, उस पॉलिसी में भी अब विचार हो रहा है। सरकार अपनी आव्रजन नीति की फिर से समीक्षा करने के बारे में सोच रही है। उसी के मद्देनज़र ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ताकि अधिक न्यायसंगत तरीके से छात्रों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके अधिकार प्रभावित होने लगे, बाहरी छात्र के बड़ी तादाद में पहुँचने की वजह से। तो आव्रजन नीति में समीक्षा की भी बात एक उभर कर सामने आ रही है। भारतीय छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय छात्रों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पहले एसडीएस वीज़ा के तहत जो बहुत आसानी से आवेदन प्रक्रिया तेज़ भी थी, उसमें अगर आपको मान लीजिए जनवरी में आवेदन करना है, तो आप दिसंबर के सेकंड वीक से भी अगर आपने अप्लाई कर दिया एसडीएस वीज़ा, तो आपको वहाँ पर ये प्रक्रिया तेज़ थी और एडमिशन लेने तक आपको वीज़ा हासिल हो सकता था। लेकिन अब इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, तो अब आपके लिए इसको एक लंबा समय देना पड़ेगा। तो एक तो पहले वीज़ा प्रक्रिया में विलंब होगा, पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि आवेदन शुल्क में भी वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि शुरू में ही बताया गया कि एसडीएस जो प्रक्रिया थी, वो काफ़ी हम कह सकते हैं जो दूसरी प्रक्रियाएँ हैं, उसके माध्यम से अगर जब तुलना की जाएगी, तो ये सस्ती थी, लेकिन अब उसके बदले में आपको ज़्यादा धन खर्च करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जटिलता, सबसे बड़ी जो बात है, वो ये है कि जब भी वीज़ा आपको ज़रूरत पड़ता है बनवाने के लिए, तो वहाँ पर आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अब उन सारी चीज़ों का सामना आपको फिर से करना पड़ेगा, तो जो दस्तावेज़ जमा करने पड़ेंगे, जो जटिलता है इस पूरे प्रोसेस की, वो बढ़ जाएगी। जैसे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं जमा करनी पड़ती थी। संपत्ति का प्रमाण, उच्च भाषा में आपको दक्षता परीक्षा का जो स्कोर होगा, वो भी सबमिट करेंगे, विस्तृत अध्ययन योजना समेत तमाम ऐसे दस्तावेज़ हैं,
जॉब आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से जो एकेडमिक प्रोग्रेस है, अकादमिक जो प्रगति है, उसमें कहीं न कहीं बाधा दिखाई देगी, क्योंकि छात्र जो है अब अपने आगे के जो प्लान है उसको बहुत पहले से सतर्क होकर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें एक प्रकार की बाधा है। भविष्य की अनिश्चितता है। एसडीएस वीजा कनाडा में स्थायी निवास की दिशा में भी एक कदम माना जाता था, क्योंकि छात्र पढ़ने जाते थे, फिर वहां पर जॉब भी करने लगते थे और धीरे-धीरे वहां स्थायी निवास के लिए अप्लाई करने के लायक हो जाते थे। अब इस रास्ते को बंद होने की वजह से जो कनाडा में बसने का रेशियो है, वो भी प्रभावित होगा, तो ये भी एक चिंता की बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, कोई भी छात्र कनाडा में पढ़ाई के बाद काम करता था, तो धीरे-धीरे वहां स्थायी निवास का रास्ता खुलता चला जाता था। लेकिन अब ये प्रक्रिया जटिल हो जाएगी, तो ये भी एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। इससे भी भारतीय छात्र कहीं न कहीं से प्रभावित होंगे। और तीसरी बात, अगर हम अगली बात के रूप में देखें, कनाडा से विमुखता, अगर ये प्रोसेस कठिन होगा, तो धीरे-धीरे जब कोई भी प्रक्रिया कठिन हो जाती है, तो व्यक्ति दूसरे विकल्पों पर विचार करने लगता है। तो इस कठिनता की वजह से, जटिलता की वजह से अब कनाडा से विमुख होते हुए छात्र भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस बहुत ईज़ी था पहले, अब उसको टफ बना दिया गया। एसडीएस वीज़ा बंद होगा तो भारतीय छात्रों का आकर्षण कनाडा के प्रति इसलिए भी था क्योंकि वो ईज़िली वहाँ पर इस वीज़ा को हासिल कर लेते थे। ये प्रक्रिया तेज़ थी, सस्ती थी, वहाँ पर रहना आसान था, ज़्यादा रोक-टोक नहीं था। इसकी वजह से अब वहीं दूसरी तरफ ये प्रक्रिया अगर जटिल होगी, तो धीरे-धीरे वहाँ से छात्र विमुख होने लगेंगे और दूसरी तरफ ये विमुखता दिखाई देगी भारतीय छात्रों की संख्या में। इस संख्या में कमी भी आते हुए दिखाई दे सकती है। तो देखिए, एसडीएस और गैर एसडीएस, ये 2 तरीके हैं। एसडीएस में जहाँ आप केवल ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर लेते थे, वहीं अब गैर एसडीएस में क्या होता है, ये प्रक्रिया जटिल होती है। केवल, हालाँकि ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यम होता है, लेकिन दस्तावेजीकरण बढ़ जाता है। अब देखिए, भारतीय छात्रों के पास अब अन्य विकल्प क्या बचता है? तो अब विकल्प बचता है, जो परंपरागत छात्र वीज़ा होता है, वो बचता है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक लंबे समय तक आपको इंतज़ार करना होगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। साथ ही साथ इसमें क्या आवश्यकताएँ होती हैं? तो वित्तीय समर्थन का प्रमाण पत्र चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड, कि आपके पास इतना फंड है कि नहीं, भाषा दक्षता, लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है कि नहीं। साथ ही साथ एक डिज़ाइनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन डीएलआई से एक स्वीकृति पत्र, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी चाहिए। कहने का मतलब, दस्तावेजों की एक लंबी श्रृंखला आपको अब दिखाई देगी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा प्रक्रिया में अब समय अधिक लगेगा, विस्तृत दस्तावेजीकरण होगा, आवेदन शुल्क अधिक लगेगा और प्रोसेसिंग समय भी आपका लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से अब इन जटिलताओं के माध्यम से हो सकता है कि अब भारतीय छात्र जिस तादाद में दिखाई दे रहे थे, उस तादाद में वहां दिखाई देना उनकी संख्या प्रभावित होगी। अब देखिए, एसडीएस वीजा के माध्यम से इसकी एक्सेप्टेंस जहां 63% दर्ज की गई थी, 75 से 85% तो एक्सेप्टेंस रेशियो है ही, 2022 के आंकड़े की हम बात कर रहे थे, वहां 63% दर्ज की गई थी। वहीं जो गैर एसडीएस वीजा की जो सक्सेस रेशियो थी, वो केवल 17-19% दर्ज की गई थी। तो इसका सक्सेस रेशियो भी ज्यादा था, तो वो सक्सेस रेशियो भी इसको प्रभावित करेगा। इस प्रकार से इस पूरे संदर्भ को हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप पर जिम्मेदारी है इसका सही जवाब देने की। भारतीय छात्रों के लिए कनाडा के छात्र वीजा के आवेदन में कौन सा मुख्य तत्व है? उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, भाषा दक्षता, रिहायशी प्रमाण पत्र या रोजगार अनुभव? तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।